मेरे पापा निमरा की तारीफ कर, निमरा मेरे पापा ही गा रही थी। मैं आप कहाँ रह गए? मेरे माइंड में ऐसा था ही कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों पसंद करने लग गए एक दूसरे को। जब उसको मैंने कॉल की ना 12 बजे, तो वो भी मेरी कॉल अटेंड ना करे। बाबा को कॉल करूँ, बाबा भी कॉल अटेंड ना करें। अब मैं और परेशान, काफी दिन गुजर गए ना, तो मेरे ना माइंड में आ गया कि ये ना मुझे जो सोच रहा हूँ ना वो हो गया, कंफर्म हो गया। मैंने कहा ये मेरे बाबा ही लेकर गए हैं निमरा को, जहाँ भी लेकर गए हैं। मुझे ना व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीर आई कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की हुई है। मुझे इतनी शर्म आई, मैं आप दोस्तों को क्या कहूँ, मेरे पापा मेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आपने इश्क माशूकी की बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन ये जो सुनने जा रहे हैं ये बहुत अलग है। एक लड़की जो बहुत अरसे से एक लड़के से प्यार करती थी, और फिर जब शादी होने के करीब वक्त आया तो लड़की की मुलाकात हुई लड़के के अब्बा जान से। लड़की ने लड़के को छोड़ दिया और लड़के के अब्बा जान के साथ भाग गई। क्या मामला है? मेरे साथ वो लड़का मौजूद है जिसके साथ लड़की बहुत मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी और फिर शादी करने वाली थी। क्या नाम है आपका? अमित मेरा नाम है। अमित आपका नाम है। अमित, कहाँ से ताल्लुक है आपका? कानपुर से। अच्छा जी। लड़की कौन थी? लड़की मेरी क्लास फेलो थी, हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आपके अब्बू का नाम क्या है? कमेश। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्लास में पढ़ते थे? हम क्लास में पढ़ते थे, हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, हम शुरू से एक साथ पढ़ते आए हैं, तो काफ़ी पसंद करता था वो, मुझे पसंद करती थी, मैं उसको पसंद करता था। तो हम पार्ट टाइम जॉब भी इकट्ठी करते थे। तो इसी तरह बस फिर हमारे अट्रैक्शन बढ़ती कि हमने भी शादी करने का फ़ैसला किया। कितना अरसा हुआ था दोस्ती को? हमें तकरीबन 3-4 साल मैक्सिमम हो चुके थे। अच्छा, लड़की प्यारी थी? लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की का नाम क्या था? निमरा नाम था उसका। निमरा। तो किस तरह से पसंद का इजहार किया था? आपने किया था या उसने किया था? पसंद का इजहार पहले तो हम दोनों खामोश रहे कि वो मेरे से डरती थी कि मैं कहीं रिजेक्ट ना कर दूँ, और मैं उससे डरता था कहीं ये ना वो मुझे रिजेक्ट कर दे। लेकिन फिर एक दिन मैंने भी हिम्मत की, फिर मैंने उसको ड्रिंक पहनाई थी सबके सामने, तब उसने सबके सामने मुझे एक्सेप्ट किया था। अच्छा, जी। तो मोहब्बत दोस्ती बढ़ती गई? हम बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जो मेरे साथ हो गया। लेकिन फिर हमने फ़ैसला किया कि हम शादी करते हैं मिलके। तो मैं फिर उसको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता था। पापा जो थे मेरे में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, तो फिर मैंने उसको कहा आप कुछ दिन वेट कर लो, जब मेरे फादर आएंगे तो हम फिर बैठ के बात करेंगे। हम आपने आपको घर पहले बताया था कि मैं लड़की को पसंद करता जी, हूँ? मैंने घर पहले बताया हुआ था कि मैं उनको पसंद करता हूँ। तो निमरा ने भी बताया था अपने घर में? जी, उन्होंने भी बताया हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि जैसे ही मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री से वापस आएंगे तो फिर हम बैठ के बात करेंगे, हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को बिठाएंगे। तो उसके बाद फिर जब मेरे पापा वापस आए हैं तो फिर मैंने उसको कहा चलें आज, अब मेरे पापा आ गए हैं, हम घर में सब बैठ के डिसाइड करते हैं। तो खाने पे दावत दी थी? जी, हमने खाने पर दावत दी थी वो उनको। लड़की अकेली आई थी या अपनी फैमिली के साथ? नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ आई थी। उनकी मदर साथ थी उनके। तो हम ऐसे इकट्ठे ही बैठे हैं, मुझे नहीं था पता कि ऐसा क्या होने वाला है क्या नहीं। अब मेरे फादर भी बैठे हैं, उनकी फैमिली बैठी है, हम भी बैठे हुए हैं। ऐसा कोई नज़र नहीं था आ रहा कि जो इनके दिमाग में चल रहा था। तो जब खाना खा के फ़ारिग भी हो गए हैं, तो ना मेरे पापा ने मुझे ऐसा कुछ कहा है कि उनके दिमाग में क्या था। उन्होंने कहा है बेटा लड़की बहुत अच्छी थी। तो आगे से जो मेरी निमरा है वो भी कह रही थी कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं, वो भी पापा की तारीफ़ें की जा रही थी मेरे। आपके पापा उसकी तारीफें कर रहे थे, वो पापा की तारीफें कर रहे वो मेरे पापा निमरा की तारीफ़ें कर रहे, निमरा मेरे पापा ही कह रही थी। थे? मैं आप कहाँ रह गए? फिर मैंने बस यही सोचा, मेरे माइंड में ऐसा था ही कुछ नहीं। मैंने फिर यही कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते, कभी शक किया ही नहीं था। उसका फ़ोन मैंने कभी चेक नहीं किया, ना उसने कभी मेरा चेक किया। मेरा तो चलो फिर भी कभी कभी कर लेती होती थी, मैंने कभी चेक नहीं, कभी शक किया ही नहीं था हमने एक दूसरे पे। फिर क्या हुआ, अपने अब्बा पे कभी शक किया था? बाबा पे कौन शक कर सकता है, बाबा पे तो मैंने सोचा ही कभी नहीं था, ऐसा कभी माइंड ही नहीं गया। कुछ दिन ऐसे गुजरे हैं, वो बार बार मेरे पापा की तारीफ़ों पे तारीफ़ें की जाए। कभी कहती थी कि आपके बाबा जहाँ टाई पहनते हैं, टाई बांधते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, बेल्ट पहनते हैं बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा हेयर स्टाइल, शूज़, ये वो। मैं तो बस सोच के हैरान होता रहता था ये क्या रही है, तारीफ़ें मेरी करनी चाहिए, बाबा की तारीफ़ें की जा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा, हाँ 3 दफ़ा होता है। अब डेली रूटीन पे यही कहना कि मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। बात आपसे करती थी, तारीफें बाबा की करती? तारीफ़ें बाबा की करती थी। एक दिन तो मैं उससे भी लड़ पड़ा, मैंने कहा क्या चक्कर है, शादी आपने मेरे से करनी। मैं मजाक में ही लड़ा था उससे कि तो आप भी उनकी अम्मी की तारीफें कर लेते?
नहीं, तारीफ़ें वो बस थोड़ी बहुत ही जैसे हर इंसान करता है कि अच्छी फैमिली आपकी है, वो बस इस तरह मैंने तारीफ़ें की, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों पसंद करने लग गए हैं एक दूसरे को। तो कुछ दिन बस गुजरे हैं ऐसे। तो मैं क्या कहते हैं जॉब से वापस घर आया हूँ, तो निम्रा मुझे कहती कि मैंने ना ऑफ जल्दी ले लेना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी आई है, ठीक है। उसके बाद मुझे वो कहती हैं कि आज ना मैं जॉब पे क्या पता आऊँ, अगर ना आऊँ भी तो मैं जल्दी चलूँगी। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है कि काम है घर में, तो मैं छोड़ देता हूँ। कहती नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी खुद ही। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो जॉब पे आई हैं वो, तो जॉब पे आई हैं 1 डेढ़ घंटा सिर्फ बैठी हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा चलो आजा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहती नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी चली जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है चली जाओ, कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं जब घर गया हूँ तो पापा घर पे नहीं थे। मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा पापा कहाँ पे है? तो कहती बेटा यहीं कहीं हो गया, आ जाते हैं अभी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं ऐसे ही घर की मसरूफियात में लग गया, मैंने बॉदर ही नहीं किया। फिर तकरीबन जब रात के 12 बजे ना, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा पापा अभी तक नहीं आए, पहले कभी नहीं होया। हद ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक होता है कि पापा बाहर रहे हों, वो घर आ जाते होते हैं। और निम्रा भी राब्ते में नहीं थी। निम्रा भी राब्ते में थी, उसके तरफ चलो वैसे ही माइंड नहीं ना गया मेरा कि मैं वैसे घर के कामों में लगा था। तो जब 12 बजे ना रात के, फिर मैंने ना निम्रा को कॉल की कि पता नहीं यार मैं परेशान था। मैं जब परेशान होता मैं उसको हमेशा फ़ोन करता था, वो मुझे करती होती थी। जब उसको मैंने कॉल की ना 12 बजे, तो वो भी मेरी कॉल अटेंड ना करे। बाबा को कॉल करूँ, बाबा भी कॉल अटेंड ना करें। अब मैं और परेशान, तकरीबन मैं कंटिन्यूसली ना उनको कॉल्स करता रहा, 1 से 2 बजे तक मैं कॉल्स करता रहा। कोई पता नहीं, ना निम्रा कॉल अटेंड कर रही है, ना मेरे बाबा कॉल अटेंड कर रहे हैं। ऐसा मेरा माइंड गया ही नहीं था कि क्या हो गया ये। फिर खैर क्या हुआ, दिन चढ़ गया, सुबह हो गई। सुबह मैं यूनिवर्सिटी गया तो निम्रा यूनिवर्सिटी नहीं आई। कॉल कर रहा हूँ मैं, उसकी तरफ से भी निम्रा की तरफ से भी इतना परेशान, बाबा की तरफ से भी इतना दिन परेशान, चढ़ा था उधर से कुछ और चढ़ गया। इधर से कुछ और चढ़ गया था। ऐसे ही है। फिर क्या हुआ है, मैं पुलिस कंप्लेन कर ली। मैंने बाबा थे आखिर मेरे, मैं पुलिस के पास गया, उनको मैंने कहा मेरे बाबा हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, कल रात के गायब हैं, पता नहीं कहाँ चलेंगे। खैर उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने कहा ठीक है हम तफ्तीश करते हैं, जैसे ही हमें पता लगेगा तो हम आपको बता देंगे। अब फिर दूसरी तरफ से निमरा थी। अब मैंने क्या किया, मैं कॉल्स कर रहा हूँ, नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स। फिर मैंने क्या किया, मैं उनके घर चला गया। उनका जाके गेट नॉक किया, उसके मामा बाहर आए बड़े गुस्से से, मुझे ना देखा। मैंने कहा क्या हुआ आंटी, खैरियत है? कहती निम्रा किधर है, ऐसे ही गुस्से से। मैंने कहा आंटी मुझे क्या पता, मैं आपसे पूछने आया हूँ निम्रा किधर है। मैंने कहा एक तो मेरे बाबा नहीं मिल रहे और दूसरा निम्रा नहीं मिल रही, दोनों गए किधर? कहती ये तब आपका पता हो। खैर उनके घर वाले परेशान हो गए कि एक तरफ से मेरे बाबा नहीं है, दूसरी तरफ से निम्रा नहीं है, और दोनों एक टाइम पे गायब हैं। उनका भी हुआ ना, ये दोनों एक टाइम पे गायब हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो भी पुलिस के पास चले गए, वो भी कंप्लेन करवा के आए। करते कराते काफ़ी दिन गुजर के, जब काफ़ी दिन गुजर गए ना, तो मेरे ना माइंड में आ गया कि ये ना मुझे जो सोच रहा हूँ ना वो हो गया है। जो मैं सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है, मैं अपने आप को ये भी कह रहा हूँ नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पापा तो किसी के भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ है, कुछ दिन जब गुजरे हैं, मैंने कहा कंफर्म हो गया। मैंने कहा ये मेरे बाबा ही लेकर गए हैं निम्रा को, जहाँ भी लेकर गए हैं। कुछ दिन तो चलो 1-2 दिन तो कॉल करता रहा हूँ, कॉल अटेंड नहीं की। उसके बाद नंबर बंद, बाबा का भी नंबर बंद और निम्रा का भी नंबर बंद, दोनों के नंबर बंद हो गए। मुझे 100% एश्योरिटी होगी निम्रा बाबा के साथ ही है। अब मुझे इतनी शर्म आई, मैं अब दोस्तों को क्या कहूँ, मेरे बाबा मेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गए हैं, मेरे पापा मेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गए हैं। खैर मुझे ना बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत टेंशन में, कभी रोने लग जाऊँ, कभी मामा मेरे घर में रो रही हैं, मेरे घर वाले एक साइड पे परेशान, निम्रा की एक साइड पे परेशान। ये 1 मिनट में हो गया कि हंसता बसता घर था, 2 मिनट में बन गया हमें। महीना गुजर गया ना, महीना ये 40 दिन गुजर गए हैं। तो मुझे ना व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीर आई, और तस्वीर में क्या था कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की हुई है। दोनों ने, जब मैंने पिक्चर देखी मेरा एक रंग आए एक रंग जाए, ये पापा ने कर क्या दिया मेरे साथ। इतना मैं परेशान, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये तस्वीर मैं मामा को दिखाऊँ या निम्रा के घर वालों को दिखाऊँ। अब मुझे समझ ही ना है। मैं यकीन करे, मैं 2 दिन बोला ही नहीं, मैं बोला ही नहीं ज़रा भी। मैंने कहा मैं बहुत बुरा फंसूंगा अगर मैंने कुछ बोल दिया ना। ले जी, ये स्टोरी है इंडिया की, इंडिया के शहर हैदराबाद की, और ये करैक्टर फर्जी थे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।
नज़र रखा करें, अब्बा भी ख़राब नहीं कर सकते। अल्लाह निगहबान।